नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो नैब छोड़ कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह ताला की किताब जो कि आसमान और ज़मीन के दरमियान फैली हुई रस्सी की तरह है, और दूसरे मेरे अहल बैत। मौला कायनात ने फरमाया, ऐ लोगो, मुझे खो देने से पहले मुझसे पूछ लो, मैं ज़मीन के राहों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़्यादा खाने से परहेज करो कि ये दिल की कसावत, नमाज में सुस्ती और बदन की तबाही का सबब बनता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया उस ऊँटनी की तरह है जो भागने पर आए तो अपने सवार को ऊंधा गिरा देती है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहल की आदत जहलों की आदत ये होती है कि वो बात बात पर जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी रोज़ी तंग हो जाए उसे चाहे कि छोटे जानवर खरीदे और उन्हें बड़ा करके फ़रोख्त करे। मैयत वाले घर से खाना। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, मुसीबत ज़दा लोगों के पास उनके खर्च से खाना जाहिलियत की रस्म व फ़ेल है। सुल्तान कायनात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़लील तरीन इंसान वो है जो लोगों की तौहीन करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन मालो दौलत वो है जिससे इज़्ज़त व आबरू महफूज रहे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक खुशहाल ज़िंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह की बनाई हुई किस्मत पर राज़ी हो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी मैयत को गुस्ल दे, उसके ऐबों को छुपाए और दूसरों के सामने उनका इजहार ना करे तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे शिक में मादर से बहर आया हो। रसूल खुदा ने फरमाया, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा मेहमान की मेहमान नवाजी ना करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हक पर रहते हुए तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मकाम देने वाला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा जब पर गाँव में वही मुकर्रर होगा जो लोगों के लिए ऐब बयान करने वाला हो, और वही खुश मिजाज समझा जाएगा जो फासिक को फाजिर हो, और इंसाफ पसंद को कमज़ोर व नातवा समझा जाएगा। सदका को लोग नुकसान और सिला रहमी का एहसास समझेंगे, और इबादत लोगों पर तकवा जुतलाने के लिए होगी। ऐसा ज़माना में हुकूमत का दारोमदार औरतों के नौखेज़ लड़कों की कार फरमाई और ख्वाजा सरों की तदबीर और राय पर होगा। मौला कायनात ने फरमाया, नेक औरत 1000 गैर साले मर्दों से अफजल है। मौला कायनात ने फरमाया, अपने से पहले वाले लोगों से इबरत हासिल करो, इससे पहले कि तुमसे बाद वाले तुमसे इबरत हासिल कर लें। गीबत करने वाला अगर तौबा कर ले तो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा, और अगर तौबा ना करे तो सबसे पहले दोज़ख में दाखिल होगा। मौला कायनात ने फरमाया, सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं हो सकता, चाहे कितना ही ज़माना लग जाए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम